कोर्टरूम में गूंजती ये आवाजें सिर्फ एक बहस नहीं, बल्कि एक मासूम की जिंदगी का फैसला तय करने वाली थी। हर किसी की सांसें थमी हुई थी, हर नजर जज साहिबा पर टिकी थी, और हर दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मायरा को इंसाफ मिलेगा? अदालत आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। तभी कोयल आगे आती है, वो कोयल जिसे अब तक सिर्फ एक मामूली किरदार समझा जा रहा था, लेकिन असल में वही इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी निकलती है। पूरे कोर्टरूम के सामने वह हादसे की असल सच्चाई बयान कर देती है। उसकी आवाज में डर भी है, लेकिन सच बोलने का हौसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे ही कोयल अपनी गवाही पूरी करती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग अब तक मायरा को शक की नजरों से देख रहे थे, उनकी आंखों में अब पछतावा साफ नजर आने लगता है। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, जज साहिबा का फैसला। मायरा पूरी तरह निर्दोष है। बस यही एक लाइन पूरे माहौल को बदल देती है। मायरा, जो इतने दिनों से झूठे इल्जामों का बोझ उठा रही थी, आखिरकार आज आजाद हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून और खुशी के होते हैं। वह दौड़कर अपने मम्मी पापा यानी अरमान और अभीरा के गले लग जाती है। तीनों का ये इमोशनल मोमेंट हर किसी की आंखें नम कर देता है। लेकिन इस जीत के पीछे एक लंबी और दर्दनाक कहानी छुपी है। दरअसल मेहर, एक ऐसा नाम जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। वह इतनी चालाक और खतरनाक थी कि उसने एक बेहद खौफनाक साजिश रची। उसका असली निशाना मुक्ति और मायरा थे, क्योंकि मायरा को उस सच्चाई का पता चल चुका था जिसे मेहर हर हाल में छुपाना चाहती थी, मुक्ति के माता-पिता की मौत का राज। मेहर ने हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने सोचा था कि वह दोनों बच्चों को हमेशा के लिए खामोश कर देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस प्लान के तहत वह दूसरों की जान लेने निकली थी, उसी में उसकी अपनी जान चली गई। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। लेकिन असली ट्रेजेडी तो इसके बाद शुरू हुई। मेहर की मौत का इल्जाम मासूम मायरा पर डाल दिया गया। बिना किसी पुख्ता सबूत के, सिर्फ हालात के आधार पर उसे दोषी ठहरा दिया गया। एक छोटी सी बच्ची जो खुद डर और सदमे में थी, उसे अपराधी बना दिया गया। यही वो वक्त था जब अरमान और अभीरा ने ठान लिया कि वे अपनी बेटी को हर हाल में इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। हर कदम पर नई मुश्किलें थी, हर मोड़ पर कोई ना कोई साजिश उनका इंतजार कर रही थी। सबसे बड़ा सबूत था एक कैमरा, जिसमें उस रात की पूरी सच्चाई कैद थी। लेकिन वो कैमरा कोयल के मामा के पास था, जो लालच में अंधा हो चुका था। उसने पैसों के लिए सच को छुपाने में जरा भी देर नहीं लगाई। यहाँ से कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। अरमान, जो एक बाप होने के साथ साथ एक मजबूत इंसान भी है, हार नहीं मानता। वह हर दरवाजा खटखटाता है, हर रास्ता आजमाता है, और आखिरकार कोयल तक पहुंच जाता है। कोयल भी समझ चुकी होती है कि अब चुप रहना गुनाह होगा। वह हिम्मत जुटाती है और सच का साथ देने का फैसला करती है। उधर अभीरा, जो एक माँ होने के साथ साथ एक बेहतरीन वकील भी है, कोर्ट में पूरी ताकत के साथ केस लड़ रही होती है। उसकी दलीलें, उसके सबूत और उसकी सच्चाई पर विश्वास, सब कुछ मिलकर इस केस को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। कोर्टरूम में जब आखिरी सुनवाई शुरू होती है, तो माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। जज साहिबा साफ कह देती है कि अब और देरी नहीं हो सकती, फैसला सुनाना ही होगा। और तभी दरवाजा खुलता है।
अरमान अंदर आता है, साथ में कोयल होती है और उसके हाथ में होता है वो कैमरा जिसमें पूरी सच्चाई कैद है। यह पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कोयल कैमरा कोर्ट में पेश करती है और जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, हर कोई सन्न रह जाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि मायरा ने कुछ भी गलत नहीं किया था। असली साजिश, असली हमला और मेहर की पूरी प्लानिंग, सब कुछ उस वीडियो में कैद होता है। सच अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। जज साहिबा बिना देर किए फैसला सुनाती है, मायरा निर्दोष है। यह सुनते ही कोर्टरूम तालियों और भावनाओं से गूंज उठता है। अरमान की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत के होते हैं। अभीरा अपनी बेटी को गले लगाती है, जैसे उसे दुनिया की हर बुराई से बचा लेना चाहती हो। मायरा, जो अब तक दर्द और डर में जी रही थी, आखिरकार मुस्कुराती है। वह भावुक होकर कहती है, अब मैं अपनी फैमिली से कभी दूर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी दुनिया मिल गई है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक एहसास है, उस भरोसे का जो उसने अपनी माँ अभीरा पर किया था। उसने अपने पापा के बजाय अपनी माँ को केस लड़ने के लिए चुना, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ उसे कभी हारने नहीं देगी। और आज वही भरोसा जीत में बदल चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब असली सवाल यह है कि इस पूरे खेल के पीछे और कौन-कौन शामिल था। क्या मेहर अकेली थी, या उसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छुपा हुआ है? क्या कोयल का मामा सिर्फ लालची था, या वह भी किसी के इशारों पर काम कर रहा था? और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। सूत्रों की माने तो आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे पोदार परिवार को हिलाकर रख देगा। कोई ऐसा शख्स जिस पर आज तक किसी को शक नहीं हुआ, वही इस पूरी साजिश का असली खिलाड़ी निकल सकता है। क्या यह परिवार फिर से टूटेगा, या इस बार सच्चाई सबको और करीब ले आएगी? फिलहाल तो मायरा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि सच चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है, तो हर झूठ, हर साजिश और हर धोखा अपने आप खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पोदार परिवार की वापसी कैसे होती है, रिश्तों में आई दरारें कैसे भरती हैं, और आगे कौन-कौन से नए ट्विस्ट इस कहानी को और